नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजनांदगांव दौरा। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में होंगे शामिल। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे शाह। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। आज शाम दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश। 18 अक्टूबर को जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। धमतरी में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। मृतक के सगे भाइयों ने दी थी 1 लाख की सुपारी। जमीन विवाद में वारदात को दिया था अंजाम। और कोरबा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जमकर चले लात घुसे और डंडे। 6 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस कर रही जांच। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। तो पहली और आज की सबसे बड़ी खबर होगी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। रमन सिंह के साथ डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी के बीजेपी प्रत्याशी भी पर्चा भरेंगे और उसके पहले अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली में 18 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची पर मुहर लग सकती है, कयास लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कल यानी कि रविवार को 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं धमतरी में जमीन विवाद में पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी के बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। मृतक के सगे भाई ने 1 लाख की सुपारी दी थी। आगे की जांच जारी है। और देश भर के संग छत्तीसगढ़ में भी नवरात्रि का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुट गई है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बता दें कि राजनांदगांव में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिसके लिए वो आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रमन सिंह के साथ 3 और बीजेपी प्रत्याशी भी आज अपना पर्चा भरेंगे। तो डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी के प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। जनसभा को भी इस दौरान अमित शाह संबोधित करेंगे। और आपको अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताएं तो सुबह 11:45 में अमित शाह रायपुर पहुंच जाएंगे और 12:20 में हेलीकॉप्टर से वो राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर बता दें, अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। रमन सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री, वो आज अपना नामांकन भरेंगे और इस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। तो बता दें कि रमन सिंह के साथ 3 और बीजेपी प्रत्याशी भी हैं जो आज पर्चा भरेंगे। और डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी के प्रत्याशी है जो नामांकन भरेंगे। और आपको बता दें कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। और IBC 24 पर पल पल की अपडेट गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बता दें कि शक्ति प्रदर्शन आज बीजेपी का होने वाला है। जनसभा को भी अमित शाह संबोधित करेंगे और रैली में भी शामिल होंगे। तो 12:20 में हेलीकॉप्टर से वो राजनांदगांव पहुंच जाएंगे और राजनांदगांव में तमाम कार्यक्रम उनके पहले से निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगे। तो पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में आज अमित शाह शामिल होंगे। और आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार नामांकन की प्रक्रिया अब चलती हुई नजर आ रही है, जिसमें आज इसके तहत ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना नामांकन भरेंगे राजनांदगांव से। और जहां पर इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो राजनांदगांव में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। चुनाव के लिहाज से इस प्रदर्शन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात तो ये कि अमित शाह इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी उम्मीदवार नामांकन के लिए आवेदन करना शुरू कर चुके हैं। और इसी के तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना नामांकन भरेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले आपसे मिनट टू मिनट कार्यक्रम में अमित शाह के दौरे को लेकर जानना चाहते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि आज का दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद अमित शाह पहली बार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। क्या उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए? रैली को संबोधित करेंगे, सभा को लेकर क्या तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की जो घोषणा होने के बाद 7 तारीख के मतदान के लिए ऐसा कहा जाए कि राजनांदगांव के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से पर्चा भरने जा रहे हैं। यहाँ से एक प्रकार से बीजेपी प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहती है कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार प्रारंभ कर रही है और ये जंगी प्रदर्शन करने वाली है। इसीलिए ये जो यहाँ पे राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र है, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खुज्जी, इसके जो प्रत्याशी है वो डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जो राजनांदगांव से भर रहे हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पे एक सभा होगी और यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाने का प्रबंध किया गया है। विशालकाय डोम बनाया गया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टेज भी बनाया गया है। उसमें स्टेज में अमित शाह के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब के अलावा जो बड़े जो मंत्री हैं या बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि ये शुरुआत हो रही है भाजपा के चुनाव कैंपेन की। जी बिल्कुल आलोक, 4 और प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन भरेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? साथ ही शक्ति प्रदर्शन आज भाजपा को होने वाला है, चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण प्रदर्शन होगा, किस तरीके का प्रदर्शन आज भाजपा के कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना है कि सही है कि राजनांदगांव के जो डॉक्टर रमन सिंह है, इसके अलावा डोंगरगांव भरत वर्मा और खुज्जी से गीता घासी साहू और डोंगरगढ़ से ये जो कैंडिडेट है अपने साथ कार्यकर्ता भी लाएंगे और एक प्रकार से प्रदर्शन करेंगे कि उनकी जो जिस तरीके से उनकी वहाँ कार्य क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे उनकी लोकप्रियता कितनी है ये बताने की कोशिश करेंगे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, जो पूरी नजर बनाए हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पे, वो खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो राजनांदगांव जिले के कार्यकर्ताओं के अलावा जो बड़े जो नेता है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और पूरी कोशिश दी जाएगी राजनांदगांव के अलावा जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसको बताने की कि भाजपा किस तरीके से कितनी गंभीरता से इस विधानसभा चुनाव को ले रही है, जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल आलोक, तो अमित शाह के आज के कार्यक्रम को लेकर, उनके दौरे को लेकर, रमन सिंह के नामांकन को लेकर पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में 20 सीटों में से 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और बात अगर जगदलपुर की करें तो सिर्फ जगदलपुर ही विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। वहीं पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के नाम है और मंत्री गुरु रुद्र कुमार को अहिवारा की जगह पर इस बार नवागढ़ से मैदान में उतारा गया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव सीट से गिरीश देवांगन को टक्कर देने के लिए उतारा है। और इस सूची की अगर बात की जाए तो 8 विधायकों का टिकट भी कटा है। जिनके टिकट कटे गए हैं उनमें चित्रकूट से राजमन बेंजाम की जगह पीसीसी चीफ दीपक बैच को टिकट दिया गया, यानी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। वहीं दंतेवाड़ा से बात करें तो दंतेवाड़ा से देवती कर्मा की जगह पर उनके बेटे छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, नवागढ़ से गुरुदयाल बंजारे, कांकेर से शिशुपाल सौरी को मौका दिया गया। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्षेत्र से भाजपा को और उसी जगह पर कांग्रेस ने किन प्रत्याशियों को उतारा है। तो अगर बात करें अंतागढ़ की और अगर भानु प्रतापपुर की बात करें तो सावित्री मंडावी को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया। वहीं भाजपा से गौतम मुर्गी को प्रत्याशी बनाया गया। केशकाल की बात करें तो संतराम नेताम कांग्रेस से प्रत्याशी है और इसी जगह पर भाजपा से नीलकंठ टेकाम को प्रत्याशी बनाया गया। दंतेवाड़ा की बात करें तो छविंद्र कर्मा को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया। तो भाजपा को क्षेत्राम रामी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया। नारायणपुर की बात करें तो चंदन कश्यप कांग्रेस से प्रत्याशी और केदार कश्यप भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। कवर्धा की बात करें तो मोहम्मद अकबर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और विजय शर्मा भाजपा से प्रत्याशी चुने गए हैं। तो ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं। और कोंडागांव से मोहन मरकाम कांग्रेस से प्रत्याशी हैं तो भाजपा से लता उसेंडी को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं बीजापुर से विक्रम मंडावी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो भाजपा से महेश गागड़ा को प्रत्याशी चुना गया है। और अब बात करते हैं राजनांदगांव की, जहां गिरीश देवांगन है कांग्रेस से तो भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, जो आज अपना नामांकन भी भरने वाले हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां दिल्ली में कल कांग्रेस की बैठक होने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। 18 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दिल्ली आएंगे। छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों की सूची कल कांग्रेस ने जारी कर दी और अब सभी की निगाहें जो है वो दूसरी सूची पर टिकी हुई है। बाकी प्रत्याशियों को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। तो उसके पहले भी आपको बता दें कि जब पहली सूची जारी होनी थी उसके पहले से ही लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी था, जिसके बाद सूची जारी की गई। दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी थी। और अब दूसरी सूची की बात करें तो एक बार फिर से कांग्रेस में यानी कि पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है।
और पखांजू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अनूप नाग। कांग्रेस एमएलए अनूप नाग आज इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने आज वो घोषणा करेंगे। बांदे में बुलाई समर्थकों की उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है और कांग्रेस से टिकट कटने पर वो पूरी तरीके से नाराज है। अंतागढ़ विधानसभा से वर्तमान विधायक अनूप नाग, ये भी आपको बता दें और एक बार फिर बता दें कि आज इस पर मुहर लग सकती है। आज वो इसकी घोषणा कर सकते हैं और बता दें कि टिकट कटने को लेकर वो लगातार नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने अपना जीवन पार्टी को समर्पित किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिली थी, जिसके बाद अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा आज कर सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस एमएलए अनूप नाग आज इसकी घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उससे ये बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और पार्टी से वो पूरी तरीके से टिकट कटने को लेकर नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार वो प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने अपनी पहली 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसके बाद लगातार 8 विधायकों की टिकट कटी थी और इसमें एक नाम अनूप नाग का भी था। और दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपना चेहरा एक बार फिर से बदल लिया है। कांग्रेस ने कर्मा परिवार से ही स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा को टिकट दिया और छबिंद्र कर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय से परिवार के साथ ही राजनीति में सक्रिय भी हैं। पार्टी ने जहां पिछली बार देवती कर्मा को उपचुनाव में दोबारा टिकट देकर चुनाव लड़ाया था और वे चुनाव जीतने में कामयाब भी हो रही थी, वही देवती कर्मा बेटे को इस बार मौका दिया गया है। टिकट मिलने पर छबिंद्र कर्मा ने कहा कि परिवार में मां चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी और इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। दंतेवाड़ा विधानसभा को लेकर नेता के तौर पे मैंने कभी काम नहीं करा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मैं फर्स्ट इलेक्शन भी लड़ा था जिला पंचायत का सदस्य का, तो उस टाइम भी मैंने देखा कि मेरा इलेक्शन में खड़े होना जनता जो हमारे गांव के जो लोग हैं, मैं जितना मेरा उन पे विश्वास है, वो खुद अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि वो जैसे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हों, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने 8 विधायकों के टिकट काटे हैं। उन्होंने कहा कि यहां सरकार की विफलता का ठिकरा सिटिंग एमएलए पर फोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ वातावरण बना हुआ है और प्रदेश की जनता आगे सबक सिखाएगी। के पहले दिन सूची जारी कर अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है और लगातार सनातन और सनातन प्रेमियों से घृणा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 8 अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है, ये बताता है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और उसका ठीकरा विधायकों पर भूपेश बघेल जी फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच मुंगेली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां कार में 284 शॉल मिले हैं। चेकिंग के दौरान कार में ये शॉल मिले हैं। पुलिस ने कार समेत शॉल को फिलहाल जब्त कर लिया। जब्त शॉल की कीमत 4,10,000 रुपए बताई जा रही है। आगामी चुनाव के तहत लगातार चेकिंग की जा रही है और आपको बता दें, जरहा गांव थाना पुलिस की कार्रवाई है। तो अगर राजधानी रायपुर की बात करें या राज्य के किसी भी जिले की बात करें, तो लगातार पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान चला रखा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों राजधानी रायपुर में भी कई बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसके तहत कार से लाखों के सामान भी जब्त किए गए, ड्रग्स भी जब्त किए गए और लाखों रुपए भी बरामद किए गए थे। इस बार भी मुंगेली में ऐसी ही कार्रवाई सामने आ रही है, जहां फिलहाल पुलिस ने शॉल को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर आईजी रतनलाल डांगी सरप्राइज विजिट पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि देर रात सरप्राइज विजिट पर कोतवाली थाना वो पहुंचे हुए हैं। आचार संहिता में सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और गश्त और रोज नामचा समेत दस्तावेजी रिकॉर्ड की उन्होंने जानकारी भी ली है। तो सरप्राइज चेकिंग के लिए रतनलाल डांगी आज पहुंचे हुए और उन्होंने कोतवाली थाने वो पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने सरप्राइज चेकिंग की और आचार संहिता में सुरक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया है। और धमतरी से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां जमीनी विवाद में हत्या का मामला सामने आ रहा है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मृतक के सगे भाइयों ने ही वारदात को अंजाम दिया था और 1 लाख की सुपारी ली थी। 10 आरोपी में से 8 आरोपी रायपुर निवासी बताए जा रहे हैं। 3 वाहन, सुपारी के 70,000 और 8 नग मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी का बेटा है जो मृतक है वो, और 10 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनसे आगे की पूछताछ जारी है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं पूरे मामले पर अब तक? जी बता दूं, एक गुरुद में कल सुबह जमीन विवाद को लेकर के दो भाइयों के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसमें दो भाई ने मिलकर के बड़े भाई को ही घर खाली करने के एवज में 8 लोगों को सुपारी दी थी 1 लाख रुपए की, और 3 लोग आए थे सुबह और घर में घुस करके घर खाली कराने के नाम पर मारपीट किए, जिसमें उनके बड़े भाई की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, वही 2 भाइयों को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उनसे 70,000 रुपया जो सुपारी में दिए गए रकम था उनको भी जब्त किया है और अभी आगे की कार्रवाई में जुड़ गई। जी देवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं नवरात्रि की, तो 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता बमलेश्वरी आज डोंगरगढ़ ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ की धार्मिक पहचान बन गई है। शारदीय नवरात्र में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए हर दिन हजारों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जा रही है और ऐसा विश्वास है कि यहां आकर माता के दर्शन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। माता की ऐसी कुछ दिव्य शक्तियों का प्रताप है कि बमलेश्वरी देवी की ख्याति प्रदेश और देश से आगे निकलकर आज विदेशों तक फैलने लगी है। और नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज पूरे देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। रायपुर के खमाड़ी स्थित महागौरी माता के मंदिर में हर साल नवरात्रि में विशेष पूजा होती है और माता का स्वरूप भी यहाँ काफी भव्य है। मंदिर की मान्यताओं के बारे में पहुंचकर जाना हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। शक्ति के पर्व नवरात्रि के आज ले शुरुआत हो है और इधर ही हमन महामाया मंदिर में मौजूद हवन, जहां अपन देखो कि बहुत उत्साह के माहौल यहाँ पर नजर आवत है। भक्त मन ये मेरे माता रानी के भजन भी करत हवे और ये महामाया मंदिर जो हवे तो 1000 साल पुराना माना जाता है और ये जो मंदिर हवे तांत्रिक विद्या से निर्मित हवे। यहाँ भक्त मन लाए से मानसिक शांति मिलते है और आज ही यहाँ पुराना पद्धति के पालन होते, यानी कि यहाँ चकमक पत्थर ला घिस के जोत ला प्रज्वलित की जाती। आप मन बताओ कि कहाँ ले आए हो आप? हम लोग कैलाशपुरी से आए हैं। तो माता ला लेके कितना मानते हो? मंदिर में एक बोले जाते हैं हम लोग हमेशा से आ रहे हैं मंदिर में, हर इच्छा पूर्ण होता है हम लोगों का, बहुत ही मानते हैं माता। भैया आप मन कहाँ से आए हो? रायपुर सुभाष नगर। तो मंदिर में कब से आते हो? माता ला कितना मानते हो? मंदिर में मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, बहुत संभाला हूँ जब से, और बहुत ही माता की शक्ति है और 9 दिन का आज से नवरात्र प्रारंभ है। तो आप मन देखो कि बड़ संख्या में मेरे भक्त मन पहुँचत हवे और ये जो महामाया मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, तेकरे सेती यहाँ भक्त मन के ज़्यादातर भीड़ देखे पर मिलते और भक्त मन काफ़ी उत्साहित है। ये मंदिर में रोज मन आते। कई भक्त तो ऐसे हैं जो माता के दर्शन करके ही दिन की शुरुआत करते। तो ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर ये मंदिर में बात करें, ज्योति कलश की बात करें, तो यहाँ 11,000 ज्योति कलश प्रज्वलित करे जाही। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सत्रह अक्टूबर को हुई कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस के दूसरा सूची ला लेके हुई बैठक के बाद कांग्रेस दूसरा सूची करी जारी। 30 प्रत्याशी मन की सूची कर चुकी है जारी, बाकी प्रत्याशी मन ला लेके चला थे मंथन। गृह मंत्री अमित शाह जो आई रायपुर 11:45 में रायपुर पहुंचे अमित शाह। 12:20 में हेलीकॉप्टर ले पहुंची राजनांदगांव। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में होगी शामिल। रायपुर में सरप्राइज विजिट में पहुंचे आईजी रतनलाल डांगी। देर रात सरप्राइज विजिट में पहुंचे सावे कोतवाली थाना और आचार संहिता में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जायजा, गश्त और रोजनामचा समेत दस्तावेजी रिकॉर्ड के लिए जानकारी। देश भर में नवरात्र पर्व के धूम। आज माई ब्रह्मचारिणी के दिन हवे और रायपुर के माई महामाया में 11,000 ज्योति कलश प्रज्वलित करेंगे। रतनपुर, डोंगरगढ़ समेत कई प्रसिद्ध देवी स्थल है। धमतरी में जमीन विवाद ला लेके हत्या के मामला सामने है। इस मामला में 10 आरोपी गिरफ्तार है। मृतक के सगे भाई 1 लाख की सुपारी दे रही है। 10 आरोपी में 8 रायपुर के रहिया है। 3 वाहन सुपारी के 70,000 और 8 मोबाइल जब्त करेंगे। पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी के बेटा हरि मृतक। जांजगीर चांपा के कामता गांव में स्कूल वैन जली सावे। राहत के बात है कि वैन में स्कूल के बच्चा मन सवार नहीं रही। भाग के ड्राइवर अपन जान बचे से बताया जाते स्कूल में पुराना वैन के संचालन करे जाते थे, जेकर से शॉर्ट सर्किट ले आग लग गई।
सूरजपुर में नदी में डूबे युवक के 100 मिले सावे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम 100 बरामद करी से बीते कल युवक का नदी में बहरे सावे में भैया थाना इलाका की घटना बताए जाते। सरायपाली में चाय दुकानदार चाकू मार के घायल करे वाला 3 आरोपी पुलिस गिरफ्तार कर ली। चाय दुकानदार शराब पिए के बाद पैसे की मांग करते सावे आरोपी। जांजगीर चांपा के पुलिस नाबालिग बने दुष्कर्म करे वाला आरोपी गिरफ्तार कर ली सावे। आरोपी 54 दिन फरार चलत रहे। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज करेगी। गरियाबंद में ग्रामीण मन आंदोलन करत शासन प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर खराब रोड और 15 से 20 बछर पुराना रफ्तार लेके आंदोलन करेगी। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।